अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाजरीन। अबरार रशीद एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आपको याद होगा कि मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुसाफिरों पर यह लाजिम करार दिया है कि जब भी वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो उनके जितना भी सामान है उसको प्लास्टिक में रैप किया जाएगा, और इसको लाजिम करार दिया गया था। और ये भी बताया गया था कि उस नोटिफिकेशन में कि 50 रुपये फ़ी बैग चार्ज किया जाएगा। इस पर सोशल मीडिया पे बहुत गुफ्तगू हुई, इस पर सोशल मीडिया पे बड़े एतराज़ात सामने आए। मैंने भी एक एतराज़ उठाया था, कतई नज़र इस बात के कि उसका ठेका किसको दिया गया। लेकिन एक खुशआइन बात यह है कि पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन का इदारा है उसने इस फैसले को वापस ले लिया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया का कितना अहम किरदार है। अच्छा, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, और गुज़श्ता रात उन्होंने अमेरिकी नशरियाती इदारे यानी फॉक्स टेलीविज़न को एक इंटरव्यू देते हुए एक इंतहाई मुतनाज़ा बात कर दी, या एक इंतहाई मुतनाज़ा बहस छेड़ दी है। अब हमें ये मालूम नहीं कि ये उनकी स्लिप ऑफ टंग थी या सादगी में वो कुछ कह गए, या बाकायदा इसमें मुतल्लिका अदारों की जो थी वो मर्ज़ी शामिल थी, उनकी मंशा शामिल थी कि उन्होंने ये बात की। अलबत्ता बात क्या है? बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान के किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने या किसी आला हुकूमती ओहदेदार ने मीडिया पर इस बात का इकरार किया कि 1 और 2 मई 2011 को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर होने वाले हमले, जिसमें उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया था, उसमें पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी ISI, उसका बहुत बड़ा किरदार था। यानी किरदार ये था बकौल इमरान खान के, इमरान खान का ये कहना था कि पाकिस्तान की ISI ने अमरीकी CIA को या अमरीकी इदारों को इस बात की इतला दी थी कि उसामा बिन लादेन कहाँ पर मौजूद हैं। यानी बकौल इमरान खान के पाकिस्तान के ISI ने ये इतला दी अमरीकी CIA को कि फ़लाँ जगह उसामा बिन लादेन मौजूद हैं, और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब इसकी मज़ीद तफसीलात में तो हम जाते हैं। पहले मैं आपको ये याद दिला दूँ कि 1 और 2 मई की दरमियानी रात 2011 को एबटाबाद में अमरीकी सील्स जिन्हें कहते हैं, उनकी स्पेशल फोर्सेस थी, उन्होंने एबटाबाद के जो बिलाल टाउन से मुल्हिका एक इलाका था वहाँ पर उन्होंने उसामा बिन लादेन के मुबैना कंपाउंड पर रेड की, और उसमें उसामा बिन लादेन को हलाक करने का दावा किया। और इस बात की तस्दीक उस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी की थी। और असल बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान ने यह कहा था कि अमेरिका ने ये पाकिस्तान की दाखिली सलामती का लिहाज नहीं किया और पाकिस्तान के अंदर आके और हमें बताए बिना ये हमला किया, जो कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर किया गया। पाकिस्तान के अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान के उस वक्त के जो जितने भी ज़ोमात थे वज़ीर आज़म सदर की जानिब से इस पर हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ पर एहतजाज किया गया। आज जबकि पाकिस्तान के एक और मुंतखब वज़ीर आज़म इस बात का इकरार, वो भी वाशिंगटन में अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ, पाकिस्तान की ISI ने इसकी इतला अमरीकी खुफिया अदारों को की थी, जिसके बाद ये हमला मुमकिन हो सका। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो इस हमले के बाद, इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, तो एक एबटाबाद कमीशन बना था। अब अगर पाकिस्तानी इदारों ने ही अमरीकी इदारों को इस बात की इतला की थी तो फिर इस सारे मामले पर एबटाबाद कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तमाम लोगों को, मुतल्लिका इदारों को इस बात का बखूबी इल्म था कि ये पाकिस्तान ने इतला दी और उस पर यह हमला किया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एडमिशन है, ये बहुत बड़ा एतराफ़ है जो इमरान खान ने अमरीकी टेलीविज़न अदारे को इंटरव्यू देते हुए किया। अब उसामा बिन लादेन की मौजूदगी यहाँ पर, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अमरीकी जो आथर हैं, अमरीकी जो लिखारी हैं, उन्होंने भी लिखा कि जी उसामा बिन लादेन बहुत पहले इंतकाल कर गए थे, वो वहाँ यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी वो यहाँ पे थे। हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन उसामा बिन लादेन के यहाँ पे जो
जो भी हमला हुआ उसमें वो मारे गए, उस हवाले से हम ये बात करते हैं कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। उमर पातिक नामी एक शख्स था, इंडोनेशियन। इस इंडोनेशियन शख्स ने इंडोनेशिया के जजीरा बाली के एक नाइट क्लब में 2002 में, शायद एक से ज़्यादा नाइट क्लब थे, उसने हमला किया। वहाँ पर खुदकुश बमबारी के ज़रिए, या मतलब एक बम हमला था, और उसका मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा था उमर पातिक को। और इस हमले में याद रहे कि तकरीबन 202 अफराद हलाक हुए थे, और जिनमें ज़्यादातर गैर मुल्की और सियाह थे। इस हमले के बाद ये बात वाज़े हुई कि उमर पातिक इस हमले के बाद, जो कि अलकायदा का एक रुकन था, वो पाकिस्तान आ गया, और 2009 में वो पाकिस्तान आया। उसके बाद उसने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में रिहाइश इख्तियार कर ली। अब मैं मुख्तसरन ये इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि उमर पातिक जब एबटाबाद आया तो वो एबटाबाद का एक इलाका है आराम बाग, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर था। और मार्च 2011 में उमर पातिक को पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया, और उसकी गिरफ्तारी को पहले खुफिया रखा गया, फिर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने उसकी गिरफ्तारी की खबर दी, फिर इस गिरफ्तारी को तस्लीम किया गया। बाद अज़ां उसको पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडोनेशिया के हवाले कर दिया, जहाँ उसे बाद अज़ां सज़ाए मौत सुनाई गई, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए, उस वक्त जो हमारी गुफ्तगू होती थी हमें यह बताया गया, बल्कि ये तकरीबन ये अब कोई खुफिया ख़बर भी नहीं है, बहुत से अखबारात में, मगरबी और पाकिस्तानी अखबारात में ये चीज़ छप चुकी है कि उमर पातिक वो शख्स था जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि उमर पातिक का ताल्लुक, टेलीफोनिक ताल्लुक एक ऐसे शख्स के साथ था जो शख्स बराह रास्त राब्ते में था उसामा बिन लादेन के साथ एबटाबाद में, और यहीं से उसामा बिन लादेन को ट्रेस किया गया। अब सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने जब से उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर हमला हुआ, उसामा बिन लादेन यहाँ पर हलाक हुए, पाकिस्तान ने उसके बाद एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रखा है। उसको अदालत से सज़ा भी हो चुकी है, और अब शायद वो पेशावर की जेल में है। और अमेरिका, जब से पाकिस्तान ने शकील अफरीदी को गिरफ्तार किया, अमेरिका का ये दबाव है पाकिस्तान पे कि डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा किया जाए, अमेरिका के हवाले किया जाए, क्योंकि बकौल अमरीकियों के वो एक अमरीकी हीरो है जिसने अमेरिका की बहुत बड़ी मदद की कि मुबैना तौर पर एक बहुत बड़े आलमी दहशतगर्द को मरवाने में, उसकी निशानदेही करने में। और अमरीकी ये भी कहते हैं कि वो अमेरिका का बहुत बड़ा असासा है, जबकि पाकिस्तानी इस बात से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि इसने अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जासूसी की, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तानी शहरी होते हुए, लिहाजा हम इसको किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान के इस बयान के बाद क्या इस बात का कोई जवाब बाकी रह जाता है? डॉक्टर शकील अफरीदी को अब भी पाकिस्तान में कैद रखा जाए, या उनको दी जाने वाली सज़ा क्या वो दुरुस्त थी? और अब ये भी मालूम नहीं कि क्या अमेरिका में जो बयान दिया है, बल्कि एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है इमरान खान ने, क्या वो अपनी सादगी में ये सारी बातें कह गए, या उन्होंने किसी की इमा पे ये बात की है, या भी हमारे सिक्योरिटी अदारों को इस बात का नहीं पता था। और इमरान खान इसको स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सियाक व सबाक से हटकर इस बात को बढ़ाया गया है। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से बनने वाले एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आज दिन तक सामने नहीं आ सकी। इस दौरान 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उसके बाद अब इमरान साहब की हुकूमत है। किसी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को शाया करने की ज़हमत गवारा नहीं की, ताकि पाकिस्तानी कौम को बताया जा सके कि असल मुहर्रिकात क्या थे। उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे जो हमला हुआ, किस तरह अमरीकी जहाज़ आए, किस तरह पाकिस्तानी जो रडार सिस्टम है वो फेल हुआ या उनको पिक नहीं कर सका, किस तरह वो एबटाबाद के अंदर 35 मिनट तक एक ऑपरेशन किया गया, और ऐसे इलाके में ऑपरेशन किया गया कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है उससे ज़्यादा दूर भी नहीं। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर ऐसा भी था जो कि
उस वक्त के काला ढाका और आज के तोरगर के इलाके में जिसका एक पुर्जा ख़राब हुआ, उसके पुर्जे को दुरुस्त किया गया, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की रीफ्यूलिंग की गई, ये सारे मामलात, और उसके बाद किस तरह उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, इस सारे राजों पर से पर्दा उसी वक्त उठ सकता है जब कि एबटाबाद की कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको मनूअन शाया किया जाए। अलबत्ता जब तक ये नहीं किया जाता तो यकीनी तौर पर उसामा बिन लादेन के इस मामले पर एक पर्दा पड़ा रहेगा। पूरी दुनिया में इस हवाले से मुतअद्दिद दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। हर शख्स अपने हवाले से इस पर क़ियास-ए-राय करता रहा है। हर शख्स सिक्योरिटी ज़राए को, इंटेलिजेंस ज़राए को बुनियाद बनाकर इस पर लिखता रहा है। लेकिन जब तक एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को शाया नहीं किया जाता उस वक्त तक हम समझते हैं कि ये राज ही रहेगा। अलबत्ता ये बड़ी अहम बात इमरान खान ने की है अमेरिका के फॉक्स टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कि उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के लिए CIA को इत्तला ISI ने दी थी। अब देखते हैं कि माजी में छोटी छोटी इस तरह की बातों पर बड़े कमीशन बने, मेमोगेट स्कैंडल सामने आया, फिर डॉन लीक सामने आई। अब देखते हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या रवैया रखते हैं। जाते जाते मैं फिर आपको याद दिला दूं कि बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक भी कीजिए, इस पे जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई रहे। और जिस तरह मेरा पहले प्रोग्राम को पजीराई हासिल हुई, मुझे यकीन है कि आप लोग इस पर भी अपने राय से आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही अपने किसी दूसरे मौजू के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।